ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकतंत्र के इस महापर्व की महाकवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं और बड़ी खबर जिस वक्त आ रही है ये छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट मरवाही, जहां पर बड़ी खबर मरवाही में कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट डाला है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव पहुंचे वोट डालने के लिए। बीजेपी प्रत्याशी पहले पहुंच चुके थे और अब कुम्हारी बूथ क्रमांक 49 पर उन्होंने वोटिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डॉक्टर गंभीर सिंह सुबह वोटिंग कर चुके हैं और अब डॉक्टर के ध्रुव ने ये वोटिंग की है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां वोटिंग की रफ्तार धीमी है। सुबह 10 बजे तक मध्य प्रदेश में 11.50% मतदान हुआ है। जैसा कि जिक्र रामशरण जोशी सर भी कर रहे थे, तकरीबन 10% के आसपास मतदान हुआ है औसतन अगर देखें, और यही आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। दोपहर तक मतदान की रफ्तार बढ़ने के भी आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी मतदान की रफ्तार धीमी है, यहाँ बहुत धीमी है मतदान की रफ्तार। मरवाही में 10 बजे तक महज 5% मतदान हुआ है। 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तस्वीरें। ग्वालियर, मंदसौर, धार, डबरा, आगरमालवा और भिंड, मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर दरअसल उपचुनाव हो रहे हैं। और ऐसे में इन क्षेत्रों में जनता किस तरीके से घरों से बाहर निकलते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और आइए रुक करते हमारे चर्चा के मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ चर्चा के मेहमान रामशरण जोशी जी इस वक्त मेरे साथ बने हुए, सुमित ओरछा हैं, फिरोज सिद्दीकी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी, आपसे मैंने सवाल पूछा, अब सुमित ओरछा की बारी। सुमित ओरछा, मुझे बता दीजिए कि जो ट्वीट हो रहे हैं सुबह से लेकर, दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। राकेश जी जुड़ चुके हैं, सुमित ओरछा अभी मेरे साथ नहीं है, राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, अभी ईवीएम खराब होने की बहुत सारी खबरें आई हैं। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि हमें तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उसके बाद करीब 22 जगह से ऐसी खबरें हैं जहां पर ईवीएम खराब हैं। ये किस ओर इशारा करती हैं? ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं? प्रशासनिक जो खराबी आ रही है उसको निर्वाचन आयोग देख रहा है और निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी उसको देख रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात देखिए कि पिछले एक हफ्ते से कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, चाहे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब लगातार एक आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, निर्वाचन आयोग निरपेक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा। अब ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश की जनता अब उसके साथ नहीं खड़ी। दिक्कत ये आ रही है अनुराग जी कि 15 माह में एक भी काम नहीं किया। वो पूरे चुनाव में आपने देखा कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं ने किया। अब अपनी हार को निश्चित रूप से सामने देखकर कांग्रेस के नेता बौखला गए। अब इसलिए ईवीएम से लेके निर्वाचन आयोग से लेके, ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आइए सुनते पीएल प्रचारक की लिस्ट से बाहर निकाल दिया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते। एक बड़े उत्साह के साथ में उन्होंने पूरे चुनाव को संपन्न कराया है। और उनका सही कहना है कि जिस प्रकार लोग ठगे हुए महसूस कर रहे थे, जो शिकायतें हैं, जो आरोप हैं कि 35-35 करोड़ रुपए हर विधायक को लेकर जिस तरह से इस्तीफे दिलाए गए, जिस तरह से उपचुनाव की तैयारी की गई, जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान को शपथ दिलाई गई, मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई, तो लोग ठगे हुए वास्तव में महसूस कर रहे हैं। और जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी दिलचस्प होंगे। सर, राज्यसभा सीट्स में 11 में से 9 सीट जीत चुकी है कांग्रेस, जो है बिलो 40। अब चलिए ठीक है। आदित्य, हमारे सहयोगी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पीएल पूनिया को आपने सुना, उन्होंने चुनावों को लेकर तमाम बातचीत की। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी हैं। लेकिन आदित्य, जोगी परिवार के तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, वहां पर अमित जोगी से जो आपने बातचीत की वो हमने दर्शकों को सुनाया, और उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या कहते हैं मरवाही उपचुनाव को लेकर? वो लोग ठगे हुए वास्तव में महसूस कर रहे हैं। और बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अनुराग जी, मेरे साथ रेणु जोगी जी भी हैं, कोटा की विधायक हैं, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक चुनकर आई। बहुत महत्वपूर्ण है इनसे बातचीत कर पाना, क्योंकि ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं जोगी परिवार के इर्द गिर्द शुरू से रहा है, जब से सीट आई है तब से। और आज भी ये चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है। क्या लग रहा है मैडम चुनाव को देखते हुए? मैं तो हमेशा से आशावादी रही हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ की विशेषकर मरवाही की जनता ने जोगी जी को जो प्यार और स्नेह
लगातार दिया है। 5 बार हमारे परिवार को यहाँ से चुनाव में जिताया है, जबकि यहाँ वे हमेशा अनुपस्थित रहे। लोग खुद कह देते थे कि आप अन्य सीटों में प्रचार प्रसार कीजिए, यहाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके जोगी बनकर, कार्यकर्ता बनकर, परिवार के सदस्य बनकर आपको जिताएंगे। और वो ना सिर्फ कहते थे, उन्होंने ये सब चरितार्थ भी किया। 55,000 से लेके 47,000 आखिरी था जब नई पार्टी बनी थी, उन्होंने इतने प्रचंड मतों से उनको जिताया। तो मुझे पूरा विश्वास है मरवाही की जनता पर कि वो इतनी जल्दी जोगी जी को नहीं भूले होंगे, और उनके मनों में मैंने देखा है जो श्रद्धा और प्यार और उनके प्रति संवेदना है, अभी सहानुभूति है। तो निश्चित ही ये चुनाव, यद्यपि हम लोग मैदान में नहीं हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के साथ फ़िलहाल जो गठबंधन हुआ है, तो हम लोगों की जीत होगी। वो बार बार एक बात आ रही कि अजीत जोगी जो है आदिवासी नहीं थे, अमित जोगी आदिवासी नहीं है, ऋचा जोगी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। ये है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता दिग्भ्रमित हो रही है। जिस जनता ने इतने लंबे समय तक जिताया, उनके सामने ये कह रहे हैं कि अजीत जोगी आदिवासी थे ही नहीं, तो फिर इस सीट से अभी तक विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते रहे? देखिए, कांग्रेस ही उनको लगातार 5 बार जो टिकट दिया वो कांग्रेस ने दिया। ना सिर्फ यहाँ रायगढ़, शहडोल भी आरक्षित सीटें थीं, और तब तक तो सब ठीक था। फिर अचानक जब इन्होंने नई पार्टी बनाई, तब से व्यवधान ये शुरू हुआ। और इस बार तो अति हो गई, क्योंकि ऋचा जोगी के पास तो हाल ही में मुंगेली के एसडीएम के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जनजाति का, गौड़ जनजाति का, एकदम मतलब पुख्ता था। और आप भी जानते हैं कि प्रमाण पत्र स्थायी पाने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो आदिवासी और का ये मुद्दा तो 34 साल से चल रहा है, जब से राजनीति में आए हैं। और जो भी फैसला न्यायालय से आएगा, लोगों के कहने से नहीं, तो उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी इंदौर और जबलपुर हाई कोर्ट में ये मामले श्री मनोहर दलाल के द्वारा उठाए जा चुके हैं। अभी क्या लग रहा है मरवाही की जनता का मूड क्या लग रहा है? क्योंकि अब जनता कांग्रेस मैदान में ही नहीं, तो उसको भी लग रहा है कि कहाँ जाएं वो वोट करने के लिए। क्या लग रहा है स्थिति को देखते हुए आपको मरवाही? क्योंकि कांग्रेस के 50 विधायक, आधे दर्जन से ज़्यादा मंत्री लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, लगातार जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, नया जिला बनाए कह रहे हैं, 25 रुपये धान का समर्थन मूल्य कह रहे हैं। जनता कांग्रेस क्या कह रही है? जनता कांग्रेस ये कह रही है कि जनता, मरवाही की जनता पर पूरा विश्वास है जी। और वो जोगी जी के साथ, ठीक है, विशेषकर उनके निधन के बाद प्रत्यक्ष तौर पर अन्याय नहीं होने लेकिन देगी, तौर पर इस बार के चुनाव और में उन्हें श्रद्धांजलि जोगी स्वरूप परिवार भी वहां पर हिस्सा ले रहा है। आदित्य, ये बात अभी तक निकल कर सामने आ रही है। फिलहाल तमाम और भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे मरवाही के उपचुनाव को लेकर। हमारे साथ कई मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे कि हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 28 सीटों को लेकर। राकेश शर्मा जी के पास चलते हैं, जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। राकेश जी, जो बातें हो रही हैं इस बार के उपचुनाव को लेकर, कुछ सेंटिमेंटल कार्ड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी खेलने की कोशिश कर रही है, और बातें, क्योंकि अब जिस तरीके से भक्ति वाली तस्वीर निकल कर सामने आई कमलनाथ की, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस की राजनीति को आप किस तरह से आंक पा रहे हैं? आपके खिलाफ जो राजनीति उन्होंने की है, क्योंकि उपचुनाव में पुरजोर तरीके से हर उन मुद्दों पर आपको घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की जिसके खिलाफ आप सवाल उठा रहे थे कांग्रेस पर। अनुराग जी, मैं आपके चैनल पे अभी दो दिन पहले बैठा हुआ था जी। वो किस तरह से बड़ा मल्हार है कि कांग्रेस प्रत्याशी को एक विधायक कमलनाथ जी के सामने कह रहे थे कि थोड़ी जनता के सामने रोइए, और रोने से हो सकता है आपको वोट मिल जाएंगे। तो इस तरह के ये जो फार्मूले अपनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, या कमलनाथ जी को अब भक्ति याद आ रही है, किसान याद आ रहे हैं, युवा याद आ रहे हैं, महिला याद आ रहे हैं, ये सब चीज़ें चुनाव में ही क्यों याद आती हैं? 15 माह का कार्यकाल आपके पास था। आप आज कह रहे हैं
कि अब जो वादे हमने किए थे वो पूरे हम एक बार में ही पूरे कर देंगे, तो 15 माह में भी एक आध वादा पूरा कर देते। राकेश शर्मा जी, ईवीएम जोड़ दीजिए। अनुराग दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए ईवीएम पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। ठगा हुआ महसूस कर रही है। देखिए अनुराग जी, मध्यम वर्गीय की तरफ निशाना साधे, चाहे कांग्रेस पार्टी या किसी की भी तरफ, पर कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि सबसे बड़ा गुनाह हमारे हिंदुस्तान में माना जाता है कि किसी के विश्वास को तोड़ना। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसके दूसरे दिन हम 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के युवाओं ने यह सोचकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था कि हमें 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही इस कांग्रेस पार्टी ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। तो किसी के विश्वास को तोड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज जनता ये पूछ रही है विश्वास कि हम आगे आप पे किस तरह से विश्वास करें। आज कांग्रेस का हर मतदाता वोट डालने के लिए जा रहा, 22 ईवीएम खराब है, ईवीएम की इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, हम कैसे इस मतदान को हम माने कि एक वैलिड मतदान है? राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? राकेश शर्मा जी जी, आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने विश्वास की बात की अभी, मतदाता के विश्वास की। भाई हम सब लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, मतदान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति कैसे स्वीकार करें कि ईवीएम खराब हो जाती हैं? सिर्फ 28 सीटों के चुनाव में, पूरा प्रदेश नहीं है, सिर्फ 28 सीटों के चुनाव में ईवीएम खराब हो जाएंगी। इतना बड़ा प्रशासनिक मेरा अनुराग जी एक निवेदन है। कोई एक मशीन से वोट तो पूरे 28 विधानसभा सीटों पे नहीं हो रहा, या 28 ईवीएम मशीनों से तो नहीं हो रहा। हजारों मशीनें लगी हुई हैं पूरे 28 विधानसभा सीटों पे, और एक और दो खराब हो रही तो 5-10 मिनट में निर्वाचन में व्यवस्था है कि वहां पे अतिरिक्त मशीनें रखी गई हैं, 10-15 मिनट में वो मशीनें बदली जा रही हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। आज आप देखिए कि न्यायालय अगर कांग्रेस के खिलाफ कोई मैंडेट देता है तो आप न्यायालय को पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। अगर निर्वाचन आयोग आपके खिलाफ देता है, आप देखिए इमरती देवी पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई, उससे पहले मोहन यादव जो हमारे मंत्री हैं वरिष्ठ, उन पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई। आज कांग्रेस के एक नेता कमलनाथ अगर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग उन पे कदम उठा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी के 2-2 लोगों पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है तो क्या करना चाहिए? मेरा एक कहना है, निष्पक्ष व्यवस्था से जो काम हो रहा है, हिंदुस्तान की जो निर्वाचन व्यवस्था है इसकी तारीफ पूरे विश्व में होती है। विश्व के बड़े सवाल लेकर मैं रामचंद्र जोशी जी के पास जाता हूं, फिरोज सिद्दीकी जी से भी बातचीत निर्वाचन व्यवस्था को देखते हैं। दिग्विजय सिंह का वो कांग्रेस पार्टी इतनी उतावली क्यों हो रही है? अभी तो जिसमें वो कह रहे हैं शुरू हुई है, चिप के जरिए कांग्रेस पार्टी को हैक किया जा सकता है। वो बाकायदा ट्वीट करते हुए मतदान के दिन ये बात कह रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ईवीएम को लेकर तो सवाल पहले भी उठाते रहे, चैलेंजेस भी होते रहे कि आप उसे आके साबित कीजिए, लेकिन वो हुआ नहीं। और क्या आज मतदान के दिन इस तरह के ट्वीट से कोई और मंशा झलक सकती है? देखिए अनुराग, ये जो ईवीएम को लेकर के इस तरह का विवाद जो आज खड़ा हुआ है, ये कोई नया नहीं है। आपको मालूम है कि बहुत पहले से हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भी उठाया गया था, और ये भी मांग की गई थी कि हमें वापस बैलेट पेपर की व्यवस्था पर लौटना चाहिए। और अपोजिशन के बहुत सारे नेताओं ने ये बात भी कही, लगातार कही। और जहाँ तक कि ईवीएम की मशीन जो में गड़बड़ी या खराबी जो हुई है, ये पहली बार नहीं हुई है, पिछली बार भी आपने देखा 2018 के चुनाव में हुई है, और उसको कहीं 1-1, 2-2, 3-3 घंटे तो मतदान नहीं हुआ, फिर बाद में बदला गया। अब एक बात तो बीजेपी की जो प्रवक्ता थी, इस बात में तो खैर दम है, क्योंकि कि सभी जगह सारी मशीनें खराब नहीं हुई। कोई 28 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें 1-1 मशीन खराब हुई है। अब ये देखना है कि वो मशीन कितनी जल्दी बदली गई या नहीं बदली गई, और ख़राब क्यों हुई, क्योंकि ये काम चुनाव आयोग का है। क्योंकि हर बार चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारी व्यवस्था फुल प्रूफ है। बिल्कुल, हर बार उसने ये कहा है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे मिड टर्म पोल हो, और चाहे जनरल इलेक्शन हो।
बावजूद इसके चाहे वो कांग्रेस पार्टी का शासन हो या बीजेपी का, बावजूद इसके ये मशीनें क्यों खराब होती हैं? सब इससे शंका तो पैदा होती है ना। मैं दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पर एक शंका पैदा होती है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल फिरोज सिद्दीकी जी से लेता हूं, फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब, दरअसल सवाल ये है कि यही चुनाव ईवीएम मशीन से करवाया गया था जब छत्तीसगढ़ में आप लोग जीत कर आए, सत्ता पर काबिज हुए 2018 में। यही चुनाव आपका राजस्थान में किया गया इसी ईवीएम मशीन से, मध्य प्रदेश में हुआ। तब आप लोगों ने ईवीएम को लेकर रत्ती भर सवाल नहीं पूछा। आज चूंकि उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस की स्थिति क्या है वो अंदर खाने बेहतर तरीके से आप समझते हो, क्योंकि एक आध वीडियो भी ऐसे वायरल हुए जहां पर कांग्रेस के नेता स्वीकार कर रहे थे कि हम हार रहे हैं। हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन वक्त रहते तो आप लोग सवाल उठाते नहीं है। आज जैसे अहम मौके पर जब लोकतंत्र पर जनता भरोसा करके पोलिंग बूथों तक पहुंच रही है, ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, ईवीएम पे निशाना कांग्रेस अकेले ने नहीं साधा है। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जब 2009 में थी यही लेके गए थे। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी, उसी पर निर्णय आया वीवीपैट मशीन। हाँ। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ईवीएम जो है वो फुल प्रूफ नहीं है। जितने भी सर ये माना कि फुल प्रूफ नहीं है, या ये माना कि ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि वोट किसको गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? देखिए, पूरी दुनिया में जापान क्या मैनिपुलेट मत कीजिए इस्तेमाल करता है, जापान क्या इस्तेमाल करता है। हमने तो आज नहीं हमेशा ईवीएम को लेके ये माना है कि ईवीएम से फुल प्रूफ जो है मतदान, ये फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। समझ रहे समस्या क्या है? जब 1999 से पहले तक बैलेट से चुनाव होते थे, रामशरण जोशी जी सर बहुत अच्छे तरीके से बात जानते होंगे, तब बैलेट पर निशाना साधा जाता था कि बैलेट हैक हो जाती है। ईवीएम, इसीलिए फिर ईवीएम आया। बिल्कुल, देखिए, बैलेट जब बैलेट है ना, बैलेट तो फिर भी पता चलता था, ये तो ईवीएम में पता ही नहीं चलता है। सर ऐसा तो नहीं कि ये जरिया तलाशे जा रहे हो कि ठीक है पहले जब बैलेट था तो बैलेट में गड़बड़ी, आज ईवीएम है तो ईवीएम में गड़बड़ी। अच्छा, ये सभी पार्टियां करती हैं। ये सभी पार्टियां करती हैं। मैंने जो भी अपोजिशन में होता ना, वो सवाल ये सर कि ये सवाल फिर आप राजस्थान में क्यों नहीं पूछते जब चुनाव जीत जाते हैं? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पूछते? मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज हो जाते तो क्यों नहीं पूछते? फिरोज सिद्दीकी साहब बताइए ना, वक्त रहते फिर ये मुद्दे क्यों नहीं शामिल होते? पूरे चुनाव प्रचार में तो ईवीएम का जिक्र नहीं किया, आज आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा हमने जब ये 3 राज्यों के चुनाव जीते थे, जब भी यही कहा था कि हमको ईवीएम में ना पहले भरोसा था, और आज हमारी जीत हुई है तब भी हमें भरोसा नहीं है ईवीएम में। और ये बताइए, पूरी मीडिया रिपोर्ट्स है, हर जगह कमल के फूल का ही बटन क्यों दिखता है? क्यों कमल का फूल के वोट जो है कमल के फूल को ही जाता हुआ दिखता है? ये भिंड में ही वीवीपैट मशीन जो भी बटन दबा रहे थे, कमल का फूल जो है। चलिए आइए, ठीक है फिरोज सिद्दीकी, लौटते हैं आपके पास हम। अभी इस वक्त हम लिए चलते हैं भोपाल। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और चुनाव में भी मेहनत की। क्या देखा जनता के बीच में आपने? कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें फ्रेम करी, जैसे कि जयचंद, गद्दार। क्या लग रहा है जनता के दिमाग पे इन सारी बातों का कोई असर है? जनता की आंखों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार देखा, हमारे लिए आशीर्वाद देखा, और 1.25 साल में प्रदेश की जो दुर्गति की कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने, उसके प्रति गुस्सा देखा। एक चीज़ और कि वोटिंग जो है बम्पर हो रही है। ये माना जा रहा था कि कोविड काल में कितनी वोटिंग होगी इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन बम्पर वोटिंग है। और ऐसा भी माना जाता है, राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि ये बम्पर वोटिंग विपक्ष के लिए फ़ायदेमंद होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, उसके कारण आशीर्वाद और प्यार जनता का उमड़ के आ रहा है। और बम्पर वोटिंग लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, और इसलिए अच्छी वोट अगर हो रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। 2 मिनट फोन ले लेंगे फिर। हेलो, ठीक है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे थे भोपाल से। यहाँ पर दीप्ति चौरसिया हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ थी। और ये पूजा अर्चनाओं का दौर आज जारी है। पूजा अर्चनाओं का दौर, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तक सभी पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि आज ये युद्ध जैसा समय उनके लिए है। उन्हें अपने आप में एक जंग लड़नी है, और पिछले 1 महीने 2 महीनों की जो तैयारी थी उपचुनावों की, और उस उपचुनाव की लंबी जद्दोजहद के बाद आज सब कुछ जो है वो जनता के मत के ऊपर निर्भर करेगा। और यही जनता का जनादेश जो है वो मध्य प्रदेश में सत्ता का
रास्ता साफ करेगा और सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाएगा। और एक्सक्लूसिवली सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम को न्यूज स्टेट ने आपको दिखाया वो क्या कह रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर, क्योंकि अलग अलग राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया, लेकिन प्रदेश के मुखिया क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। आपकी बनी है और ये जो चुनाव होंगे, इन उपचुनाव के बाद आपकी आत्मनिर्भर, मैं 2 मिनट में कहता हूँ। जी, आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या होगी और किस तरह से आगे ले जाएंगे? ये जरा बता देना। आत्मनिर्भर, जल्दी कर लें, वो फोन में बता रहे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मेरा रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहाँ गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवान, बेटे बेटियां, सबके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। उनमें से कई हमने बना के अभी लागू की है, कई हम करने वाले हैं। कितनी सीटों पे उम्मीद है? सभी पर। कुछ ज्यादा नहीं होता कि 28 में से 28? नहीं, हम सभी सीटों पे आशान्वित हैं। इतने ज्यादा आशान्वित क्यों है बीजेपी? क्या जनता का प्यार मिल रहा है। यही बात तो कांग्रेस भी कहती है कि उनको जनता पे बड़ा ट्रस्ट। कहने में फर्क है, जैसे सरकार में फर्क होता है। ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि बीजेपी सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा रही है और 10 नवंबर के बाद वो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG। एमपी में 28 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। ईवीएम खराब होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। मतदान प्रतिशत 11 बजे तक का सावेर विधानसभा सीट से जो सामने आया सुबासरा का देख लेते हैं। 35.38%, 35.38%। आगर मालवा का 32.71%। एमपी में 28 सीटों पर मतदान जारी और मतदान प्रतिशत बढ़ा है 11। ग्वालियर की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का जो प्रतिशत है, डबरा में 10 बजे तक का हुआ 12.57% वोटिंग। ग्वालियर में 16.81% वोटिंग हुई है। इसके अलावा ग्वालियर पूर्व में 6.6% वोटिंग सबसे कम अभी तक। लेकिन अक्षय, बहुत दिलचस्प है वो मुख्यमंत्री का इंटरव्यू जो न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को दिखाया। उसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वादों और दावों का फर्क है। तो ये राकेश शर्मा से समझने की कोशिश करते हैं सर, यही दावा कांग्रेस पार्टी कर ले तो फर्क कैसे, और बीजेपी कर रही है तो फर्क कैसे उपचुनाव को लेकर? आ रहे हैं फिरोज सिद्दीकी साहब, आएंगे इसके बाद आपके पास ही। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी, अनुराग जी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो प्रतिदिन मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे खजाना खाली। आप लगातार 15 महीने तक एक ही बात को दोहराते रहे कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, हम इसलिए मेधावी छात्रों को लैपटॉप नहीं दे पाएंगे, हम मेधावी कन्याओं को स्कूटी नहीं दे पाएंगे। ये कांग्रेस के वादे थे। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार आती, हमने मेधावी छात्रों को जो मेरिट में आए हैं उनको 25,000 रुपये लैपटॉप के दिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आते ही किसान के फसल बीमे के पैसे उनको प्राप्त हुए। आप देखिए मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आते ही सबसे पहले आप देखिए कि कल ही हमने 100 करोड़ रुपए किसान के खाते में जमा कराए, जो किसान सम्मान निधि के पैसे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट के काम पूरी तरह से ठप हो गए थे, रुक गए थे पैसे ना होने के रोने के नाम पे, आज वो पूरी तरह से नई सड़कें बनना शुरू हो गई, नए पुल बनना शुरू हो गए, ओवरब्रिज फिर दोबारा से काम शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जो बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, उसकी बात इससे सिद्ध हो जाती है कि आप सिर्फ पैसे के रोने रोते रहे 15 माह और हमारी सरकार। ठीक है, अब राकेश जी इस पर और बातें होंगी, कांग्रेस भी जाहिर तौर पर इस पर प्रतिक्रिया देना चाहती होगी और फिर हम इसका एक न्यूट्रल पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे रामचरण जोशी जी से। लेकिन अशोकनगर में भी वोटिंग जारी है अक्षय, और यहाँ पर भी तमाम गहमा गहमी पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, एसपी हैं तरुण नायक चुनाव पर अपनी फोर्स के साथ तमाम नजर बनाए हुए हैं और एसपी से न्यूज स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की है। देखिए व्यवस्थाओं को लेकर। मतदान जो है वो शुरू हो चुके हैं और पूरे अशोकनगर जिले के साथ साथ मुंगावली और अशोकनगर में दोनों जगह पे मतदान हो रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में एक मेन रोल रहता है पुलिस का, पूरी मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से करवाना, पूरी व्यवस्थाएं देखना और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए पुलिस तत्पर रहती है। इस टाइम अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि एसपी तरुण नायक जो है पूरे फोर्स बल के साथ मौजूद हैं और वो पूरी ये जायजा ले रहे हैं पूरे अशोकनगर का, और मुंगावली में जो विधानसभा है, मुंगावली विधानसभा में भी वो जाएंगे
और लगातार जो है वो नज़र बनाए रखी है कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाना है। हमारे पास खुद हमारे साथ हैं एसपी तरुण नायक। दरअसल मैं आपको बता दूं कि उनको जो अशोकनगर का जो चुनाव है उनका कोई पहला दौरा नहीं है, वो इससे पहले भी यहाँ पर रह चुके हैं और एक चुनाव करवा चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अशोकनगर में यहाँ पे 2 विधानसभाओं में चुनाव है, तो उसके लिए पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है। विभिन्न नाकों में और पेट्रोलिंग मोबाइल्स में मतदान केंद्रों पे पुलिस बल लगाया गया है, जो लगातार निरंतर चेकिंग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और कोई भी सूचना मिलने पे 5 से 10 मिनट पे पहुंच के रिएक्ट कर रहे हैं। पूरी तरीके से पुलिस निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मुस्तैद है। सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि निर्भीक होकर अपना मतदान करें और पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार है। सर जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उन पर आपकी अलग से क्या व्यवस्थाएं की गई? संवेदनशील मतदान केंद्रों पे बाहर से जो कंपनियां आई हुई हैं उनको लगाया गया है। इसके साथ साथ में आर्म्ड हथियार के साथ बल दिया गया है और वीडियोग्राफी, सीसीटीवी, माइक्रो ऑब्जर्वर लगा के उनकी सतत निगरानी की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक एसपी तरुण नायक, जो दरअसल उन्होंने पूरा जो जिम्मा है वो अपने फोर्स के साथ संभाल रखा है। और आप ये देखिए पूरी फोर्स जो है वो लगातार पूरी गाड़ियां जो है वो सर्चिंग कर रही हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई मतदान केंद्र को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो मतदान केंद्र है उन पर बिल्कुल लगातार पुलिस की कड़ी नज़र है। हरिशंकर से न्यूज़ स्टेट अशोकनगर। और यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं कुछ ही पलों में।